नासरीन, किसी के माँ बाप या उनमें से किसी एक का इंतकाल हो गया और वो चाहता है कि मैं अपने माँ बाप की तरफ से सदका व खैरात करूं, तो आज मैं आपके सामने सदका व खैरात करने का तरीका बताने वाला हूं। हदीस पाक भी बयान करूंगा, आप काफ़ी गौर से सुनिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुस्लिम रज़ा हशमती, आप देख रहे हैं अस्करी चमन। नाज़रीन, माँ बाप की तरफ से सदका व खैरात करने का तरीका क्या है, ये जानने से पहले मैं आपके सामने एक हदीस पाक पेश करता हूँ, जिसको आप सुनिए ताकि आपको पता चल सके कि जो हम माँ बाप की तरफ से सदका व खैरात करते हैं या कोई अच्छा अमल करते हैं तो क्या उसका सवाब माँ बाप की रूह को पहुँचता है। और ऐसा करना यानी माँ बाप की तरफ से सदका व खैरात करना, नेक अमल करना उनकी तरफ से, ये शरीयत में जायज़ है कि नहीं। हदीस पाक में इस बारे में हमें क्या रहनुमाई मिलती है, आप काफ़ी गौर से सुनिए ताकि आपको सारी बातें बेहतर तरीके से समझ में आ सकें। सुनन अबू दाऊद जिल्द नंबर 2 की हदीस पाक नंबर 1681 में है। एक मरतबा हज़रत सैयदुना साद बिन उबादा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम, मेरी वालदा का विसाल हो गया है, यानी मेरी वालदा का इंतकाल हो गया है और मैं उनकी तरफ से सदका करना चाहता हूँ, तो बेहतर सदका, अफजल सदका कौन सा है। ये सुनकर हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पानी, यानी पानी बेहतरीन सदका है। ये सुनने के बाद उन्होंने एक कुआं खुदवाया और जब कुआं तैयार हो गया खोदकर, तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये कुआं उम्मे साद के लिए है, यानी साद की वालदा के लिए ये कुआं है। तो इससे ये पता चलता है कि जब हम कोई सदका व खैरात अपने माँ बाप की तरफ से करते हैं तो बेशक वो करना जायज़ है और इससे माँ बाप की रूह को सवाब पहुँचता है। अब आप कहेंगे वो कैसे, तो देखिए, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। हदीस पाक से जो हम मसला अखज़ कर रहे हैं वो आपको बयान कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर आपने अपने माँ बाप के नाम पर कहीं पर सबील लगा दी पानी की, या पानी पीने का कोई नल लगवा दिया, तो अब जब तक लोग उससे पानी पीते रहेंगे उसका सवाब आपकी वालदा और वालिद की रूह को पहुंचता रहेगा, और जो भी आपने नेक अमल किया है इससे आपको भी सवाब मिलेगा। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि जो कुछ हम माँ बाप की तरफ से सदका व खैरात करते हैं उसका सवाब माँ बाप की रूह को पहुंचता है। लेकिन एक सवाल सबसे अहम यहाँ पर यह है कि माँ बाप की तरफ से सदका व खैरात करें कैसे, इसका तरीका क्या है। तो वो भी मैं अपनी तरफ से नहीं, आपके सामने एक प्यारी हदीस पाक सुनाने वाला हूँ, जिसको सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। जो लोग सदका व खैरात करते हैं अपने माँ बाप की तरफ से, उनका भी ईमान ताज़ा हो जाएगा। इस हदीस पाक को सुनने के बाद आप सब लोग, जितने लोग देख रहे हैं, कमेंट में सुबहान अल्लाह माशा अल्लाह ज़रूर लिखें, ठीक है। मैं आपको हदीस पाक सुनाऊंगा और फिर बाद में पूरी तफसील से बयान करूंगा कि इस हदीस पाक का मतलब क्या है। हदीस पाक है शोबुल ईमान जिल्द नंबर 6 की हदीस पाक नंबर 7911। फरमाते हैं कि जब तुम में से कोई कुछ नफिल खैरात करना चाहे, नफिल सदका करना चाहे, तो चाहिए कि उसे अपने माँ बाप की तरफ से करे। इससे सवाब तुम्हारे माँ बाप को भी मिलेगा और तुम्हारे सवाब में कोई कमी नहीं आएगी। सुभान अल्लाह। इस हदीस पाक का मतलब ये हुआ कि जब भी तुम कोई नफिल सदका व खैरात करो तो उसकी नीयत यूँ कर लो कि मैं ये जो कुछ कर रहा हूँ ये अपने माँ बाप की तरफ से कर रहा हूँ। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जो कुछ तुमने सदका व खैरात किया, माँ बाप को भी सवाब मिलेगा, आपको भी सवाब मिलेगा। अब मैं एक मिसाल देकर समझाता हूँ ताकि ये मसला और ज़्यादा क्लियर हो जाए। मान लेते हैं आपने सोचा कि मैं अपनी तरफ से 5 किलो गेहूँ सदका कर दूँ, तो अब आपको करना यह है कि नियत कर लेना है कि मैं अपने माँ बाप की तरफ से कर रहा हूँ। समझना बात को, पहले आप अपनी तरफ से करने जा रहे थे,
इस हदीस पाक को सुनने के बाद अब हमको क्या करना है कि हम अपने माँ बाप की तरफ से सदका करेंगे। तो अब इससे ये होगा कि वो जो सदका हमने निकाला गेहूं का, उससे सवाब माँ बाप को भी पहुंचा और हमको भी मिलेगा। ठीक है, ये आपको करना है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि अमल का जो दारो मदार होता है ना, वो नीयत पर होता है। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि अमल का दारो मदार नीयतों पर होता है। जब आप सिर्फ अपने नाम से सदका कर रहे हैं तो सिर्फ आपको सवाब मिलेगा, आप अपने माँ बाप की तरफ से सदका कर रहे हैं तो आपको भी सवाब मिलेगा और माँ बाप की तरफ भी सवाब पहुंचेगा, और जिसको आप गेहूं वगैरह दे रहे हैं तो उसको भी फ़ायदा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप जब भी सदका करेंगे तो इसी तरह करेंगे कि अपने माँ बाप की तरफ से नियत करेंगे और आपको भी उसका फ़ायदा पहुंचेगा। तो उम्मीद करता हूं कि सारी बात आप समझ गए होंगे। फिर भी कोई सवाल है तो मुझसे ज़रूर पूछिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।